बताइए किस तरीके से आपके साथ क्या क्या हुआ है, किस कारण से आपको यहाँ पर अस्थायी स्थल यहाँ पर है, आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है, आश्रय करना पड़ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले दिनों हम बाइक से गिर गए थे। बहुत जोर की चोट लगी। एक बार पहले भी गिर गए थे, एक बार पहले भी गिरे थे, वहीं पर दोबारा चोट लग गई। इस बार सीरियस हो गया तो एलएनजेपी अस्पताल में हम भर्ती होके अपना इलाज करवा रहे थे। तो वहाँ से 8 तारीख को, इस महीने के 8 तारीख को हम यहाँ चले आए, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे घर में जितने लड़के हैं वो सब के सब नाजायज संतान हैं हमारे। और मेरे पिताजी पहला एमएलए थे सोनपुर के। उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया कराया। आज की तरह के विधायकों की तरह नहीं थे वो। और वहाँ के लोग जो हैं, हमारे जो नाजायज संतान हैं, उनको उल्टा पलटा सिखा के मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं। जेपी सेतु के लिंक रोड में हमारी एक ज़मीन पड़ी हुई है, जिसका 26,40,000 रुपया राजस्व विभाग में मेरा पड़ा हुआ है। और राजस्व विभाग में पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, पैसा है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। इसलिए सब लटपट पड़ा हुआ है। और हमारे नाजायज संतानें जो हैं वो सब वहाँ थाना को अपने प्रभाव में ले लिया है। और पिछले साल 11 तारीख को, पिछले साल 11 तारीख को एक साथ सब मिलके हमारा मोबाइल वगैरह सब छीन लिया था। 10,000 रुपया था वो भी छीन लिया था। केस मुकदमा का कागज था वो सब छीन लिया। और एक तरह से घर से हमको निकाल दिया गया। और यहाँ प्रशासन इतना गंदा है, जो सही काम नहीं कर पाता है, जो समझ में आता है उल्टा पलटा करते रहता है। और प्रशासन मेरा साथ देता। आप कैसे कहते हैं कि आपका प्रशासन साथ नहीं दिया, साथ दे देता तो यहाँ पर आश्रय तो लगा हुआ है ना, इसको क्या कहेंगे? आश्रय लगा हुआ है, ये तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ हम रह रहे हैं, नहीं तो यहाँ हम रहते क्या, यहाँ रहते नहीं। बोलना चाह रहे थे कि जब सरकार का आश्रय, जब तक बोले कि आप क्या सवाल किए सरकार के बारे में, यहाँ पर आश्रय नहीं है, यहाँ पर क्या जाए, वृद्ध आश्रम में अवेलेबल है कि नहीं है, या सरकार आपके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, कि जैसे जिन लोगों को जो बाल बच्चे सहारा नहीं देते हैं, उन बूढ़े माँ बाप को सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या संज्ञान ले रही है? इसके ऊपर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। अगर सरकार संज्ञान लेती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार को चाहिए कि जो वृद्ध आदमी हैं उनकी हर तरह से रक्षा करे, उनकी बात सुनी जाए। थाना वाले जो हैं उनको लिख के हमने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सिवाय इसके कि हमारा मोबाइल लौटा दिया। यही तो स्थिति है हमारी, इसलिए यहाँ रहना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, आपको घर द्वार से ऐसी कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है कि सरकार आपको हेल्प नहीं कर रही है कि यहाँ पर आप लोगों को आश्रय कहीं न कहीं दिया जाए, कि जिनके कोई माँ बाप ने जिनके कोई बाल बच्चे नहीं है, उनके जो माँ बाप है कहाँ जाएंगे, रोड पर तो भटकेंगे। तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार? बोलती है कि हम सरकार वोट तो ले रही है ना, आपसे भी वोट लेती है। हम हर 5 साल पर जाके गांव में वोट दे आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ये शिकायत अपना जो जिसको वोट दिए हैं, एमएलए विधायक जिसको हो, उसे आपने शिकायत किया, बताया कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, हम क्या करें? ये तो कानून में भी तो मना किया गया कि सुसाइड करना भी कानूनी अपराध है। तो हम क्या करें, आगे क्या करें, कैसे खाएं, कैसे, हम उस लायक नहीं, हम काम करने के लायक नहीं है, तो हम क्या करें? आगे आप ही उपाय बताइए। इसके बारे में आपने किसी से कहा? हमने थाना को कहा, यहाँ प्रशासन को कहा। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो तेजस्वी आए हुए थे, उनको हमने सारी बातें बताई, लिख के दी। लेकिन पॉलिटिकल ब्रेन वाले लोग हैं नहीं अभी पॉलिटिक्स में। जो खानदानी होते हैं पॉलिटिक्स वाले वो सही होते हैं। और यहाँ तो जैसे तैसे करके जो लोग जोड़ तोड़ करके अपना काम चला रहा है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए। देखिए दोस्तों कि अगर इनको नौकरी रहती
सरकारी नौकरी रहती और पेंशन मिलते रहता तो क्या कहना। आगे पीछे 10 आदमी इनके पीछे लगता है, यानी कि पैसा भगवान तो नहीं है, उसमें भगवान से कम भी तो नहीं है। अगर इनके पास पैसा रहता तो 10 आदमी इनके पीछे आगे पीछे लगे हुए रहता, तो कम से कम में कुछ ना कुछ सरकार को उपाय करना चाहिए कि इस तरीके के लोग में, जैसे बच्चे दिव्यांग लोग हैं जिसको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक लोगों को बहाली करते हैं टीचर लोगों को, या उन लोगों को तो एक भी तो बुढ़ापे में एक तो दिव्यांग ही बन गए ना, ये भी तो एक विकलांग बन गए कि नहीं अब कमा सकते हैं, नहीं कहीं जा सकते हैं, कानून के नजर में भी हम आत्महत्या या आत्म कुछ कर नहीं सकते हैं, अपना खुद को वजूद मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके से अब लोग, सरकार की क्या नियत है, क्या किस तरीके से काम कर रही है कि बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए या कुछ ऐसा कानून निकाल देना चाहिए कि माँ बाप को सेवा करते हुए ही उनका कुछ धन प्रॉपर्टी मिले या नहीं मिले। लेकिन नहीं, अभी माँ बाप बूढ़ा हो जाते हैं, जबरदस्ती साइन सिग्नेचर करवा करके, देखते हैं आइंदा देखते हैं, खबर में देखते आ रहे थे कि धन संपत्ति सारा चीज मतलब कि ठेपा मरवा करके क्या बुजुर्ग हो गए, अब क्या हो गया। जब उनके पास जब आ जाता है तो कहते हैं कि अब घर से बाहर निकलिए, है ना। तो उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना जरूरी है ना, कड़ा उसको मतलब कि कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि सरकार जाए तो जाए, कहाँ क्या जाए। जय हिंद। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। जय हिंद।